दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सेंट्रल आर्टिकल पवन के वर्मा के द्वारा ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, मैं आपको दिखा देता हूं साहब। सेंट्रल पेज का आर्टिकल, ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, पवन वर्मा, भारत के एक्स डिप्लोमेट, एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में। आज का इनका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल पेज पे, एडिटोरियल पेज के ऊपर आंखें खोलने वाला। क्या कहते हैं पवन वर्मा? क्या कहते हैं कि सरकार की एजेंसीज को अब एक ही काम रह गया है कि लोगों को डराना, धमकाना और उनकी जांच करना। जो बोलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ उसको इंटिमिडेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। शुरुआत करते आर्टिकल की सिकंदर अलेक्जेंडर। जब वो भारत आते हैं तो वहां उनकी मुलाकात होती है दो जैन मुनियों से। जैन धर्म के मुनि होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो हमारे अलेक्जेंडर सिकंदर साहब उनसे क्या कहते हैं? ये दोनों जैन मुनियों ने सिकंदर को इज्जत देने से मना कर दिया और ये कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? तो ये दोनों जैन मुनि सिकंदर से कहते हैं, किंग अलेक्जेंडर, एवरी मैन कैन पोजेस ओनली सो मच ऑफ द अर्थ सरफेस एज दिस वी आर स्टैंडिंग ऑन। तुम जिस जमीन पे खड़े हो बस वही तुम्हारा है। कल जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम कब्र में चले जाओगे, उस कब्र के लिए जितनी जगह चाहिए होती बस वही तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ तुम्हारा नहीं है। ये बात अलेक्जेंडर को पसंद नहीं आई, सिकंदर को पसंद नहीं आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि जैन मुनियों को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता था, डराया धमकाया नहीं जा सकता था। वो किसी खौफ में नहीं थे क्योंकि उनको अपनी जान का डर नहीं था। दिन बीते, सदियां बीती, फिर करीब करीब 2000 साल के बाद फिर भारत में एक और विभूति पैदा होती है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे पवन वर्मा उनकी बात करते हैं। 1918 अप्रैल का महीना, मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण में अरेस्ट किया गया, बिहार में, और वहां के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी अगर तुम चंपारण छोड़कर चले जाते हो और अपने किए पर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मजिस्ट्रेट कहते हैं गांधी से। तो गांधी कहते हैं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओके। उसके बाद मजिस्ट्रेट कहते हैं कि तुम अरेस्ट तो हो चुके हो, पर मैं अगर तुम चाहो तो तुम्हें 100 रुपए की जमानत पर छोड़ सकता हूं। गांधी जी ने कहा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन 100 रुपए देके जमानत लेना पसंद नहीं करूंगा। तो गांधी जी रिफ्यूज द बेल। उसी रात को मजिस्ट्रेट ने महात्मा गांधी को अपनी जिम्मेदारी पे बिना जमानत के छोड़ दिया। सच बहुत बड़ा होता है। सच देश से भी बड़ा होता है। कोई भी देश असत्य पे चल सकता है, झूठ पे चल सकता है, लेकिन सच देश से बड़ा होता है, कंट्री से बड़ा होता है। जो देश सच पे नहीं चलते बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद पवन वर्मा आगे लिखते हैं, अब भारत में सरकारों के सामने सच बोलना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब यहां पर कोई वो जैन मुनि नहीं है, संत नहीं है, साधु नहीं है जिन्हें जान का डर ना हो। आम इंसान को धमकाया जा सकता है,
वही हो रहा है। इंटिमिडेशन, इनकार्सिरेशन, थ्रेट टू लाइफ, कि तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये पवन वर्मा लिखते हैं। आम इंसान को साधु की तरह नहीं चलना है, आम इंसान की तरह चलना है। वो डरता है, खौफ खाता है, क्योंकि सामने एक पावर है, उसका वो सामना नहीं कर सकता है। पवन वर्मा आज के भारत की बात कर रहे हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल पेज पे, एडिटोरियल पेज के ऊपर मुख्य लेख है। तो शाबाशी तो टाइम्स ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी और शाबाशी पवन वर्मा को देनी पड़ेगी कि ये लेख छापा। सबसे इंपॉर्टेंट टूल, आगे पवन वर्मा कहते हैं, सरकार के पास है कि वो आपको हैरास कर सकते हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहो तो हो सकता है कि कोर्ट से आपको कोई फैसला ना मिले, या इतना डिले होकर मिले, तब तक मीडिया, इनका खरीदा हुआ मीडिया आपके परखच्चे उड़ा देगा, धज्जियां उड़ा देगा, आपकी इज्जत तार तार कर देगा, कुछ छोड़ेगा नहीं आपको बदनाम करने में, भले ही आप अपराधी हो या ना हो। आगे लिखते हैं, ये जो अब भारत में हो रहा है, इट इज ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ समथिंग एज ड्रास्टिक एज इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। बस इमरजेंसी के करीब है और शायद कई मायनों में वही है। उन्होंने कहा है कि आगे पवन वर्मा ने लिखा कि ये भारत के चारों कोनों में, हर जगह, हर राज्य में किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आगे कहते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत किसी को भी सरकार अब गिरफ्तार कर लेती है और उसको 6 महीने तक कोई बेल नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, और किसी को भी अब एज ए आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, देशद्रोही घोषित किया जा सकता है, और उसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं है, जमानत नहीं है। अब यहां पर उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी जाती है। गिरफ्तार करके इंटिमिडेट किया, और ये इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है। यह दिखाया जाता है कि ये देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और देश में जो ट्रांसपेरेंसी की इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से आप प्रश्न कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, वो ऑलमोस्ट डेड है। आप सरकार से कोई सवाल करोगे, जवाब नहीं दिया जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लीगल प्रेशर डाले जाएंगे। जो इनके फ्रेंडली चैनल्स हैं सरकार के, पवन वर्मा कहते हैं, वो चैनल्स आपके खिलाफ जहर उगलेंगे। उनकी ट्रोल आर्मीज उन पार्टियों की आपका जीना दूभर कर देंगी और आपकी रेपुटेशन को तार तार करके बिखेर दिया जाएगा, जैसे आपकी इस देश में कोई हस्ती नहीं है। पवन वर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया में आगे कहते हैं, ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर अनडेमोक्रेटिकली जो पावर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक किस्म से बेहुदा इस्तेमाल है। जो सरकार के गुण गाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे, जो बोलने की कोशिश करेंगे उन्हें चुप करा दिया जाएगा। आगे पवन वर्मा कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ नाम आए बड़े बड़े लोगों के, इसमें करण जौहर का नाम था, फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। पहले उन्होंने सोचा करण जौहर ने कि मैं मुकाबला कर पाऊंगा, पर तुरंत उन्हें रियलाइज हुआ इस सरकार का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। He realized that he was fighting against something much bigger and sinister
अब ये वर्ड है बिगर एंड सिनिस्टर, यानी कि मैं फाइट कर रहा हूं, मेरे से बहुत बड़ा है और मुझसे बहुत बड़ा एक, क्या कह सकते हैं, सिनिस्टर मतलब होते हैं बहुत बड़ा पापी, जैसे कि रावण, कि मैं उससे मुकाबला कर रहा हूं। तो तुरंत उन्होंने अपनी राह बदल दी और फिर उन्होंने आगे एक ट्वीट किया। ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये लेख के अंदर लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, पवन वर्मा के द्वारा। ये उनके शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे शब्द नहीं हैं। He said, Honorable Prime Minister, first he writes, drawing inspiration from our Honorable Prime Minister from whom we seek sustained guidance, Filmdom, he wrote, will portray the valor, values and culture of India for the 75th Independence Anniversary celebrations. कि हम भारत के गुणगान करेंगे, 75वां अभी उसका जन्मदिन आ रहा है, उनकी वैल्यूज़ का, कल्चर का, वेलर का, उन सबके गुणगान करेंगे। और हमें लगातार गाइडेंस मिलती है अपने ऑनरेबल, हमारे जिनकी बहुत इज्जत है, प्रधानमंत्री मोदी जी से। इसकी देखा देखी दूसरी एक और फिल्म जगत की स्ट्रॉन्ग हस्ती एकता कपूर, उन्होंने तुरंत करण जौहर का ट्वीट रीट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री जी के नाम पे और कहा, थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जस्ट टू बी इंक्लूडेड इन योर विजन ऑफ आवर कंट्री एज सच एन ऑनर। आपके विजन के अंदर आपने हमें इंक्लूड किया, आपका बहुत बहुत आभार, ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। आगे पवन वर्मा कहते हैं, ये क्या एक कोइंसिडेंस है कि करण जौहर और एकता कपूर ने ऐसे शब्द प्रधान सेवक के लिए लिखे, या वो चाहते थे कि उनको कोई परेशानी ना हो एंड दे वांट टू बाय द पीस, वो अपने लिए शांति खरीदना चाहते थे। उनका कहना था कि आगे पवन वर्मा का कि शायद कंगना रनौत एक एप्रोप्रिएट मस्कट है, स्वरा भास्कर नहीं है। अब आगे पवन वर्मा कहते हैं कि ऐसे समझौते जान बचाने के लिए, शांतिपूर्वक लाइफ के लिए अब आपको हर जगह देखने को हिंदुस्तान में मिल जाते हैं। जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो तो इस सरकार का सामना ही नहीं कर सकते, और जो बड़े हैं वो भी सामना नहीं कर सकते। द ओनली फूल प्रूफ रेमेडी इज जुडिशियल प्रोटेक्शन। अब इसके खिलाफ आप कर क्या सकते हो? आप जुडिशरी में जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो, पर वहां से फैसला मिलेगा नहीं। मिलेगा तो इतना देर हो जाएगा कि उसका कोई फायदा नहीं। अब द गोल इज ए कंप्लायंट नेशन, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सरकार का जो गोल है एक कंप्लायंट नेशन का है, जहां पर ना कोई गांधी हो, ना पर वो दो जैन संत मुनि थे वो हों। कंप्लायंट नेशन का मतलब क्या होता है? पाइड पाइपर का नाम सुना होगा आपने, आगे आगे पाइड पाइपर चलता है, नीचे सारे चूहे चलते हैं। यानी कि जो सरकार कहे आपका काम सिर्फ हां में हां मिलाना है, आपके पास ना कहने की ऑप्शन नहीं है। ये पवन वर्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के आगे लिखते हैं अंत में, सोसाइटीज वेयर देयर इज नो मोर द ट्रेडिशन ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर बिकम डेंजरसली अथॉरिटेरियन। जिस सोसाइटी में सच नहीं बोला जाता, लोगों में सच बोलने की हिम्मत नहीं रहती, वहां डिक्टेटरशिप आ जाती है। यहां पर लोगों को त्रास दिया जाता है, कोर्स किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और यहां पे द वेरी फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज थ्रेटन्ड, और लोकतंत्र के सारे मूल्यों को चकनाचूर कर दिया जाता है। लास्ट लाइन, citizens will have to decide how far they must bend and when they need to unite. नागरिकों को डिसाइड कर लेना चाहिए
कि उन्हें और कितना झुकना है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिकों को, भारत के नागरिकों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें और कितना झुकना है। When they need to unite, और कब एक साथ उनको आना है। एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग एडिटोरियल। पवन वर्मा, सलाम है आपको, और टाइम्स ऑफ इंडिया आपको भी सलाम है कि आपने एक ऐसा आर्टिकल दिया जिसे शायद आजकल लोग लिखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं और छापने की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगा। कमाल का आर्टिकल, कमाल की प्रिंटिंग, कमाल के कंटेंट, और शायद वो जो दो जैन मुनि जिनकी वो बात कर रहे थे पवन के वर्मा, शायद उनमें से एक आज एक पवन वर्मा ही हो गए हैं जो सच खड़े होकर बोल गए। इसलिए मैंने कहा सलाम है आपको। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।